हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चरक निदान स्थान का पहले चैप्टर, जिसका नाम है ज्वर निदान। तो सबसे पहले देखते हैं, दक्ष के यक्ष के विध्वंस के समय क्रोध अग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई है, या भगवान शंकर जी के क्रोध से जो है ज्वर की उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करते हैं ज्वर की प्रधानता। 8 व्याधियों में सर्वप्रथम ज्वर का ही उल्लेखन किया गया है, क्योंकि कोई भी व्याधि, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ आदि कोई भी व्याधि है, उससे पहले ज्वर ही उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं ज्वर के भेद। कारण भेद से ज्वर 8 प्रकार के होते हैं: वातज ज्वर, पित्तज ज्वर, कफज ज्वर, वातज पित्तज ज्वर, वातज कफज ज्वर, पित्तज कफज ज्वर, वातज पित्तज ज्वर, वातज पित्तज कफज सन्निपातज ज्वर और आगंतुक ज्वर। जो वातज ज्वर जो है वात प्रकोप के कारण होता है, पित्तज ज्वर पित्त दोष के प्रकोप के कारण होता है, कफज ज्वर कफ दोष के प्रकोप के कारण होता है, और वातज पित्तज ज्वर जो है वात और पित्त के प्रकोप के कारण होता है, वातज कफज ज्वर वात और कफ के प्रकोप के कारण होता है, सन्निपातज ज्वर जो त्रिदोष प्रकोप के कारण होता है, और आगंतुक ज्वर जो है बाह्य कारण से होता है। बाह्य कारण से मतलब चोट फेट लगने से। अब हम इन 8 जो ज्वर के भेद हैं, इनके निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति का व्याख्यान करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वातज ज्वर। वातज ज्वर का जो निदान है, रुक्ष, शीत, लहू, आहार करना अधिक मात्रा में, वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोविरेचन के अतियोग से, मलमूत्र आदि का वेग धारण करने से, उपवास से, फास्टिंग, अभिघात से और अधिक रक्तमोक्षण से, रात्रि जागरण से वायु प्रकोपित हो जाती है, जिसके कारण से जो है वातज ज्वर हो जाता है। अब बात करते हैं वातज ज्वर के लक्षण। ज्वर का कभी तीव्र होना, कभी कम होना, कभी सुबह तो कभी शाम, कभी दोपहर, कभी रात में चढ़ जाता है या उतर जाता है। मलमूत्र और त्वचा में रूखापन आ जाता है। अंगों में वेदना, सर्वदेही वेदना, पूरे संपूर्ण शरीर में जो है वेदना होती है। ये सब वातज ज्वर के लक्षण हैं। अब बात करते हैं ज्वर की संप्राप्ति। जो अभी 8 वेद पढ़े थे अपने ज्वर के 8 वेद, उन सबकी सेम ही संप्राप्ति है, तो इसलिए लिखा ज्वर की संप्राप्ति। जब वायु अमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर और आहार के पच जाने पर बनी उससे पहले रस धातु से मिलकर रसभय और स्वेदभय स्रोतस को बंद करके अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देती है, जिस कारण संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं पित्तज ज्वर के निदान। उष्ण, अम्ल, लवण, कटु आदि द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से, अजीर्ण में भोजन करने से, क्रोध से, विषम भोजन करने से पित्त प्रकोप हो जाता है। अब बात करते हैं पित्तज ज्वर के लक्षण। पित्तज ज्वर एक ही साथ सारे शरीर में आना। पित्तज ज्वर का लक्षण जो है, ज्वर संपूर्ण शरीर में एक साथ आता है, बढ़ जाता है, विशेष रूप से भोजन पचने के समय बढ़ता है, दोपहर में, आधी रात में और शरद ऋतु में यह ज्वर आता है। पित्तज ज्वर में जो मुख कड़वा हो जाता है, प्यास अधिक लगती है, चक्कर आते हैं, मूर्छा, अतिसार का मतलब लूज मोशन, देह में पीड़ा, पसीना आना, शरीर में रक्त बर्ण की चकत्ते मतलब रेड जो है रिंग बॉन्ग की तरह बन जाते हैं, मगर रिंग बॉन्ग नहीं होते हैं वो, और नयन दाह, आँखों में दाह होती है, मल और त्वचा एवं नख का पीला होना, जैसे जॉन्डिस में होता है पीलिया में, जिसको हम कामला कहते हैं, जिसमें नख, त्वचा और जो है नयन, नेत्र जो है पीले कलर के हो जाते हैं, पीत बड़। और पित्तज ज्वर में जो है पेशेंट अधिक शीतल पदार्थों की इच्छा होना, ये सब पित्तज ज्वर के लक्षण हैं। अब बात करते हैं कफज ज्वर के निदान की। स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्चल, शीतल और खट्टा नमकीन द्रव्यों का अधिक सेवन करने से, दिन में सोने से, देवा स्वप्न, परिश्रम न करने से,
एक जगह बैठे रहने से कफ प्रकोपित हो जाता है। ये थे वो कफज ज्वर के निदान। अब बात करते हैं कफज ज्वर के लक्षण की। कफज ज्वर का एक साथ ही संपूर्ण शरीर में आना, फिर बढ़ जाना, विशेषकर भोजन करने के बाद, प्रातःकाल में, रात्रि के प्रथम पहर में, शरीर में भारीपन, अरुचि, बमन और अग्निमंदता, निद्रा आधिक्य, आलस्य, तंद्रा, श्वास कास, नेत्र, नख, मूत्र, मल आदि का श्वेत हो जाना, गर्म वस्तुओं को अधिक चाहना, जैसे कि पित्त ज्वर में था वो शीतल पदार्थ की इच्छा रखता था। पित्त ज्वर में पेशेंट जो है शीतल पदार्थों की इच्छा करता है, और कफज ज्वर में जो पेशेंट है वो गर्म वस्तुओं की इच्छा करता है, क्योंकि इसका लक्षण जो है गुरु शीत लक्षण है ना इसका कफज का। अब बात करते हैं द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के निदान की। जो विषम ज्वर, उपवास, प्रकोपित के विपरीत गंध से, प्रकृति के विपरीत गंध से, विष दूषित जल पीने से, कृत्रिम विष से, विषम भोजन करने से, नियम विपरीत स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, बस्ती नस्य आदि कर्म करने से, स्त्रियों के प्रसव न होने से, तथा प्रसव के बाद अनुचित आहार विहार करने से दो दोष या तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं, जिसको हम द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के निदान कहते हैं। अब बात करते हैं आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर जो है 4 प्रकार के होते हैं। अभिघातज ज्वर, अभिचार, अभिशाप, अभिसंग। अभिघात जो है अपना किसी प्रकार की चोट पेट लगना, अभिशाप वैदिक या तांत्रिक प्रयोग से, अभिशाप गुरु, वृद्ध या सिद्ध आदि के श्राप से। जैसे कि पहले ऐसा होता था, कोई बच्चा बहुत शैतानी करता था तो उस बच्चे को हमारे गुरु जो है या बड़े बुजुर्ग आदमी जो है उसको कहते थे कि तू अगर क्लास में बैठ के शैतानी करेगा तो तू कभी पास नहीं हो पाएगा, कभी नहीं पढ़ पाएगा, आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। ये एक गुरु का श्राप होता था। अगर गुरु को परेशान करोगे तब गुरु श्राप देता था, वैसे नहीं, समझे। और अभिसंग जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि से मनोविकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकार भेद से ज्वर। 2 प्रकार का होता है, निज और आगंतुक। निज जो है एंडोजीनस और आगंतुक जो है एक्सोजीनस, अगर कोरिलेट करेंगे मॉडर्न से तो। निज ज्वर जो है मिथ्या आहार विहार से, शरीर में पहले दोष प्रकोपित होते हैं, बाद में लक्षण उत्पन्न होते हैं निज में। और आगंतुक में जो है शरीर में पहले लक्षण उत्पन्न होते हैं, बाद में दोष प्रकोपित होते हैं। और निज है जो दोष भेद से 7 प्रकार का होता है, और आगंतुक कारण भेद से अनेक प्रकार का है। निज की चिकित्सा जो है दोष अनुसार की जाती है, और आगंतुक की चिकित्सा कारण अनुसार की जाती है। अब बात करते हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूप। अरुचि, अश्रुस्राव, जमाई आना, चक्कर आना, मुख का स्वाद अच्छा ना होना, बेचैनी, दंत हर्ष, अन्न का पाचन, दुर्बलता, अंगमर्द, आलस्य, मानसिक दुर्बलता, पुष्प की मालाओं का धारण, चंदन और उत्तम भोजन का क्लेशदायक होना, बालकों से द्वेष करना। जैसे कि जो ज्वर आता है तो बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, देखा होगा आपने। ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चे सामने ऐप कर रहा है तो उसे मार दो, ऐसा लगता है, चिड़चिड़ा होती है बहुत। आदि कारण जो है जिस सामान्य जो ज्वर के पूर्व रूप हैं। अब बात करते हैं ज्वर की महत्ता की। जैसे कि हमने पहले बताया था, ज्वर तो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। यह सभी प्राणियों का प्राणनाशक होता है। शरीर, इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करता है। ज्वर जो है शरीर, इंद्रिय, मन में जो है ताप उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं ज्वर की चिकित्सा में घृत की उपयोगिता। जैसे कि ज्वर की चिकित्सा में हम घृत जो उपयोग करते हैं, घृत जो है त्रिदोष नाशक है। घृत स्नेह होने के कारण वातज ज्वर का नाश करता है। और घृत शीत गुण होने के कारण पित्त ज्वर का नाश करता है। और घृत जो है संस्कार गुण के कारण कफ दोष का नाश करता है।
अब बात करते हैं जीर्ण ज्वर की शांति के लिए घृत का प्रयोग किया जाता है। जीर्ण, अब देखते हैं ज्वर की चिकित्सा सूत्र के हिसाब से। अवतरण, लंघन अर्थात हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए। दोष अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। ज्वर की चिकित्सा जो है दोष अनुसार करनी चाहिए। ये बताओ मैंने, जो दोष अनुसार चिकित्सा हो रही है वो कौन से प्रकार के ज्वर में हो रही है, निज में या आगंतुज में, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, टेलीग्राम लिंक, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।